हेलो एवरीवन, आज है हमारी तीसरी वीडियो ईडियम्स की, जिसमें हम 2024 में आए एमटीएस के सारे ईडियम्स करेंगे। ठीक है, आज थोड़ी वीडियो लंबी होगी और थोड़ा मैं ईडियम तेज़ी से करवाऊँगा। क्योंकि आज ईडियम की संख्या ज़्यादा है। आज हमारे टोटल ईडियम हैं आपके 167 और ये आज करना ही है। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अ पीस ऑफ केक होता है जो बहुत आसान काम होता है। ठीक है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है किसी बात के भीतर छिपे अर्थ को समझना। तो शो द वाइट फीडर, अगर आप वाइट फीडर शो कर रहे हो तो यानी आप एक्ट कावर्डली, यानी आप चुनौती का सामना करने में डर रहे हो। वेट ब्लैंकेट होता है इनएक्सपीरियंस, समन वो ऑलवेज डिस्करेज और इंथुजियाज्म। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के आनंद को बिगाड़ता है। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है फेस द कंसिक्वेंसेस। च्यूइंग द कड, इसका मतलब होता है कंटेम्पलेटिंग, किसी चीज़ पर गहरी सोच विचार करना। ऑन क्लाउड नाइन एक्सट्रीमली हैप्पी, एप्पल ऑफ वन साई वेरी प्रीसियस, व्हेन पिग्स फ्लाई नेवर हैपन। रन इराइन का मतलब होता है टू गो आउट टू बाय और डूइंग समथिंग। नैश हिज टीथ यानी एक्सप्रेस रेज, गुस्सा जाहिर करना। आउट ऑफ हैंड यानी अनकंट्रोल। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, टेकन और वर्क बियॉन्ड योर कैपेबिलिटीज। पुटिंग समवन ऑन आइज, टू डिले और पोस्टमैन समथिंग। एट द 11th आवर का मतलब होता है लास्ट मोमेंट पर काम करना। कॉल इट अ डे का मतलब होता है काम को ख़त्म करना। वाज ओलियस, ओलियस यानी कीन टू लिसन। इट लाइक अ हॉर्स यानी बहुत खाना। ईजियर सेड देन डन, कहना आसान है करना मुश्किल है। नॉट एज ईजी एज इट सीम टू बी, क्लियर एज मड वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, कुछ ऐसा जो समझने में बहुत कठिन हो, उसे क्या कहते हैं क्लियर एज मड। टर्न अ डेफ ईयर, डेफ ईयर मतलब डिसरिगार्ड करे किसी को। गिफ्ट ऑफ गैप यानी बोलने की कला। नकल डाउन टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड। इन स्टिचेस यानी लाफिंग अनकंट्रोलेबली। आउट ऑफ द फेवर होता है हैव लॉस्ट हिज सपोर्ट। बन द मिडनाइट ऑयल होता है टू वर्क लेट नाइट। ऑल द सेम बोट होता है सेम सिचुएशन में होना। कोक ऑफ द वॉक, मुख्य व्यक्ति या प्रभावशाली व्यक्ति। अ डोमिनेटिंग पर्सन इन अ ग्रुप। बिटवीन अ रॉक एंड अ प्लेस, हार्ड प्लेस यानी टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। एन ओपन बुक, ओपन बुक होता है अ पर्सन और थिंग दैट इज़ ईजी टू लर्न अबाउट द अंडरस्टैंड, ऐसा व्यक्ति जिसे समझना या जानना आसान हो वो ओपन बुक होता है। क्लाउड नाइन यानी हैप्पी। अ डायमंड डजन वेरी कॉमन। ब्रिंग लाइट यानी डिस्क्लोज करना। स्पिल द बीन्स यानी राज खोल देना। ब्लू इन द फेस, एग्जॉस्ट हो जाना। ब्लू इन द फेस यानी एग्जॉस्ट, थक जाना। एट टॉप ऑफ योर लंग्स एक्सट्रीमली लाउडली। लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल, वेरी फास्ट एंड वाइल्डली, तेजी से और जल्दी से। कोच इन द टाइम रैप, टू रिमेन अनचेंज फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट। हिट द नेल ऑन द हेड, टू डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई समथिंग प्रिसाइजली। बाइट द बुलेट, फेस ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ऐसी घटना जो अचानक होती है। वंस इन द ब्लू, ब्लू नी मून, अ रेयर अकरेंस। स्ट्रेट फ्रॉम द हाउस माउथ, हाउस नी हॉर्स माउथ यानी डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व। स्पिल द विंस यानी रिवीलिंग द सीक्रेट। बरी द हैचेट का मतलब होता है टू सेटल अ डिस्प्यूट पीसफुली। ग्रीन थम यानी बीइंग गुड एट ग्रोइंग प्लांट्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग वेरी हेवनली, बारिश बहुत तेज़ बारिश होना। बीट अराउंड द बुश यानी घुमा फिरा कर बात करना। बेल द कैट, कठिन या जोखिमपूर्ण कार्य करना। इन द सेम बोट यानी सेम स्थिति में होना। कंप्राइजिंग एप्पल्स एंड ऑरेंज यानी दो चीज़ों की तुलना करना जो बिल्कुल अलग है। आर्म चेयर एक्सपर्ट, बिना अनुभव के विशेषज्ञ। अ ड्रॉप इन द ओशियन, बहुत बड़े का बहुत छोटा हिस्सा। अ द ड्रॉप ऑफ अ हैट यानी बहुत तुरंत। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो शुरू में अच्छा ना सॉरी, जो शुरू में बेकार लगे और आपको लास्ट में वो अच्छा लगे। बियर फ्रूट प्रोड्यूस द डिजायर रिजल्ट। कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग, टेक इट ईजी, रिलैक्स एंड डो नॉट स्ट्रेस। रन आउट ऑफ स्टीम, टू बिकम एग्जॉस्ट और लूज एनर्जी। हिट द बुक्स,
to begin studying hard. Bury the hatchet, forget their past quarrels, cut to the quick to hurt someone deeply, especially emotionally, catch a tartar to encounter someone or something that is more difficult or formidable than expected. उम्मीद से अधिक कठिन व्यक्ति या स्थिति का सामना करना. Do a good turn, to do kind or helpful act for someone. द डोल्ड्रम्स यानी इन एक्सट्रीम डिप्रेशन. उदास इन द रेड का मतलब होता है इन डेट और लूजिंग मनी. 1 मिनट रुक जाओ. इन द रेड का मतलब होता है ऋण में होना. इन द लर्च मुसीबत में छोड़ देना. कोल्ड ब्लड बिना किसी भावना या पछतावे के, विदाउट एनी इंटेंशन और रिमोर्स. हेड इन द क्लाउड ख्यालों या कल्पनाओं में खोया हुआ है. होल्ड समवन फीट टू फायर इंसिस्ट दैट समवन फुलफिल देयर प्रोमिस और ओब्लिगेशन. थ्रो आउट ऑफ गियर टू बी पुट इनटू अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसरे भ्रम या अस्वस्थ स्थिति में होना. वोन एंड टोन शो साइन ऑफ हैवी यूज और स्ट्रेस. लंबे समय तक उपयोग के कारण खराब या टूट फूट गया. टोकिंग समबडी फॉर अ राइड यानी किसी को धोखा देना. अंडर अ क्लाउड स्टेट ऑफ सस्पिशियन संदेह में होना. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग रिवील अ सीक्रेट. प्ले डेविल्स एडवोकेट किसी स्थिति के खिलाफ तर्क करना. सिट ऑन द फेंस टू रिमेन न्यूट्रल एंड नॉट टेक साइड इन आर्ग्यूमेंट और डिस्प्यूट. Cut to the chase to stop wasting time and focus on the most crucial part. Rest on your laurels to rely on past achievements and stop trying to improve or work hard. Out of spirits, feeling down, sad or depressed. A bull in a china shop, careless and damaging. ऐसा व्यक्ति जो नाजुक स्थिति में असावधानी से काम करे. Bury the hatchet to make peace or reconcile with someone after a disagreement or conflict. Sweep it under the rug to hide or ignore a problem or issue instead of addressing it. A fish out of water, out of place, uncomfortable. A needle in a haystack. एक बेहद कठिन खोज. A diamond in the rough. किसी मूल्यवान चीज का कच्चा रूप. A bird of feather. एक जैसे लोग. गोज द एक्स्ट्रा माइल अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाना. टेक अ रेन चेक आगे के लिए टाल देना. ब्रेक द बैंक खर्चा अधिक करना. लुक शार्प टू बी अलर्ट एंड अटेंटिव. स्क्वायर डील स्क्वायर मील होता है अनन्यूट्रिशियस एंड बैलेंस मील. मेल्टिंग पॉइंट विभिन्न चीज़ों को मिलाकर एक नया और जटिल रूप बनाना. अ सिचुएशन वेयर डाइवर्स एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म समथिंग न्यू. आइवरी टावर होता है अ प्लेस और स्टेट ऑफ इंटेलेक्चुअल परस्यूट दैट इज डिस्कनेक्ट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. केवल अकादमिक विचारों में ही उलझा और वास्तविक दुनिया से दूर. द लास्ट रो अंतिम बुरा पल या परेशानी. अ स्नोबॉल इफेक्ट समय के साथ बढ़ने का प्रभाव. सर्कमलेटिव प्रोसेस दैट एक्सेलरेट ओवर टाइम. अ पीस ऑफ केक बहुत आसान कार्य. फेयर एंड स्क्वायर पूरी तरह से ईमानदार और सही. टॉक ओवर डिस्कस लाइक अ डाइंग डक इन द थंडरस्टॉर्म निराश और असहाय दिखना. द बॉल इन योर कोर्ट इट्स योर टर्न टू मेक अ डिसीजन और टेक एन एक्शन. क्रोकोडाइल टीयर्स एन इनसियर डिस्प्ले और ग्रीव दिखावटी झूठी संवेदना. A blue-eyed one who is favorite. Honest net, a troublesome or hazardous situation. Added fuel to the fire made the matter worse. Grease someone's palm to bribe someone. Game changer, a revolutionary or initiative factor that change the status quo. Beat around the bush, घुमा फिरा के बात करना. Needle in a haystack, अत्यंत कठिन खोज. Wild goose chase, निरर्थक प्रयास. An axe to grind, to have a selfish reason that influence the action. Pulled the rug out to cause a sudden disruption or end to a situation. Hit the shake to go to bed or go to sleep. Got his act together to become more prepared or focused. The apples of her parents' eye.
आँखों का तारा। एट 6 and 7 अस्त व्यस्त होना। इन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर। बॉडी एंड सोल पूरी तरह से समर्पित। अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। अ पर्सन हु डज नॉट फिट द जॉब अनुपयुक्त व्यक्ति। फील द पिंच एक्सपीरियंस हार्डशिप। अ शो ऑफ हैंड्स रेजिंग आवर हैंड टू इंडिकेट वोटिंग फॉर और अगेंस्ट अ प्रीपोजिशन। हाथ उठाकर मतदान करना। टंग इन चीक। सैड और डन ह्यूमरसली और सरकास्टिकली मजाक या व्यंग्य के तौर पर कहा गया। स्टॉर्म इन अ टी कप छोटी बात को बड़ा बनाना। टक इन किसी चीज़ को अच्छी तरह से जगह पर रखना। ब्लू इन द फेस बार बार प्रयास करने के बावजूद कोई नतीजा न निकलना। फीलिंग अंडरवेल्डेड थोड़ा अस्वस्थ महसूस होना। फेस द म्यूजिक फेस consequences. Break a leg wishing good luck. Cut corners to take shortcuts that compromise quality. Get cold feet to become nervous or anxious before an important event. Press service to use a particular purpose when a special need occur. Baker's dozen 1 unit extra with the word dozen. Salon brooks are noisy. People who know little about a subject tend to speak the most. कम ज्ञानी लोग अक्सर सबसे अधिक बोलते हैं। On the back foot at a disadvantage दबाव में या कमज़ोर स्थिति में होना। Skeleton in the cupboard छुपा हुआ या शर्मनाक रहस्य। Through thick and thin अच्छे और बुरे समय में। On pipe needles waiting anxiously किसी चीज़ का इंतज़ार करते समय अत्यधिक घबराहट या बेचैनी महसूस करना। थ्रो क्वेश्चन टू द विंड सावधानी को दरकिनार करना और जोखिम उठाना। हैंगिंग बाय अ थ्रेड खतरे या संभावित आपदा का सामना करना। टू बी पेरिलसली क्लोज टू फॉलिंग डाइंग और रिजल्टिंग इन अ बैड आउटकम। हिटिंग द ग्राउंड रनिंग स्टार्टेड अ बिजनेस विद ग्रेट एनर्जी एंड हार्ड वर्क सभी तैयारियों के साथ प्रभावी शुरुआत करना। क्लियर द डेक प्रिपेयर फॉर एन इवेंट और कोज ऑफ एक्शन बाय डीलिंग विद एनीथिंग दैट माइट ऑफ हिंडर प्रोग्रेस। हेड ओवर हील्स इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम इंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट अत्यधिक उत्साह या आनंद की स्थिति में होना। हेल इन द हैंड बास्केट अ सिचुएशन दैट इज रैपिडली वर्सनिंग और डिटोरिंग स्थिति का तेजी से बिगड़ना या पतन होना। होल्डिंग योर हॉर्स सावधानी बरतना या जल्दबाजी ना करना। अंडर द वेदर फीलिंग अनवेल। इन द डार्क लैकिंग नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग भ्रमित या असमंजस की स्थिति में होना। ऑन द टॉप ऑफ अ वर्ल्ड एक्सट्रीमली हैप्पी। ड्रॉ ऑन हिज फैंसी यूज हिज इमेजिनेशन। नेक ऑफ द वुड्स पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टाउन और कंट्री किसी विशेष क्षेत्र या इलाका। फेयर वेदर फ्रेंड अ फ्रेंड वो स्टे ओनली व्हेन टाइम आर कन्वीनियंट अविश्वसनीय दोस्त। लिमिट ऑफ पेशेंस एंड ऑफ हर स्कोप सहनशीलता की सीमा। टू लुक ब्लैक टू सीम अनफेवरेबल। इन cahoots in partnership. In the blue feeling sad or melancholic. At one back and cool. Always ready to obey or serve someone. Run amok to behave in a frenzied or uncontrolled manner. अविवेकपूर्ण तरीके से बर्ताव करना। To accept the gauntlet, accept a challenge. When pig fly, just impossible. Dig up dirt to uncover negative information about someone or something. Under your thumb, under someone's control or influence. My hands are full, very busy. Throw in the towel, give up or surrender. In a nutshell, in a brief manner. Pay off old scores. To have won revenge. पुरानी कड़वाहट का बदला होना। जंप ऑन द बैग वैगन पॉपुलर ट्रेंड को ज्वाइन करना। पुल समवन लेग यानी किसी का मजाक उड़ाना। तो ये आज के थे इडियम्स 167। आप इसको 2x पर करके देख लेना, ठीक है, और जो आपको नहीं आता हुआ उसे कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जिसमें हम CGL के करेंगे, ठीक है। तो
तो जय हिंद।